हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वैदिक मैथ्स की वर्कशॉप, जो कि मैं खुद कराती हूँ। बैचेस बनाती हूँ मैं, और फिर मैं खुद कराती हूँ। अगर आपको एनरोल करना है तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस वैदिक मैथ्स की वर्कशॉप से गो थ्रू हो जाइए कि हम कराते क्या है। मैं आपको सब कुछ समझाने वाली हूँ इसमें। तो ये जो वैदिक मैथ्स की वर्कशॉप है, ये बेसिकली क्या है, ठीक है। आपने शकुंतला देवी के बारे में तो सुना ही होगा कि वो नंबर्स को देखती थी और आपको आंसर्स बता देती थी। एक तरह से हम उनको मजिशियन कह सकते हैं कि वो एक मैजिक मैजिक करती थी और हम लोगों को आंसर जल्दी से बता देती थी। तो बेसिकली वो क्या करती थी, वैदिक मैथ्स के कुछ सूत्रास होते हैं उनको यूज करती थी और उसके अकॉर्डिंग वो आंसर बता देती थी। वैदिक मैथ्स की क्लास शुरू होने से पहले सभी कहते हैं कि भाई आपको एक बहुत अच्छी साइलेंट प्लेस पे बैठना है और कॉपी पेन के साथ बैठना है। तो एक बेसिक चीज है। नाउ व्हाट इज वैदिक मैथ? बेसिकली वैदिक मैथ क्या होती है, आपने देखा होगा मेंटल मैथ आपके स्कूल की मैथ्स में भी है ना। तो मेंटल मैथ्स ही वैदिक मैथ्स है। वैदिक मैथ्स को हम संस्कृत में वैदिक मैथ्स बोलते हैं, अदरवाइज अगर हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलेंगे तो दैट इज योर मेंटल मैथ्स। और मेंटल मैथ्स आपको पता है कि वो आपको मेंटली करना होता है। तो वैदिक मैथ्स में भी आपको कॉपी पेंसिल की जरूरत नहीं होती, वो सब कुछ आपको मेंटली करना है। ही इज द पर्सन भारती कृष्णा तीर्थाजी महाराज, जिन्होंने ये जो एक वैदिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट था वो रीडिस्कवर्ड किया था। ठीक है, इन्होंने इसमें 16 सूत्रास दिए थे और 13 सब सूत्रास दिए थे। तो अब आप मेरे बारे में जानना चाहेंगे कि मैं कौन हूँ। नो योर टीचर, दैट मीन्स मेरा नाम है शामिया हसन और मैं न्यू दिल्ली में रहती हूँ। और मैंने एमएससी एमएड किया है और पीजीडी इन ग्राफिक्स एंड एनिमेशन किया है। और मुझे बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक है, इसी वजह से मैं यूएस और यूके के बच्चों को पढ़ाती हूँ। और बेसिकली मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस डालती हूँ, तो मेरे काफी सारे चैनल्स हैं। तो यहाँ पर मैं फिफ्थ क्लास तक की वीडियोस डालती हूँ और 6 टू अबव वीडियोस मेरे अलग चैनल पर रहती हैं। नाउ बेनिफिट्स ऑफ वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहली बात है कि आपकी जो मिस्टेक्स के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। स्पीड जो है वो आपको, आपकी जो स्पीड है वो 1500% बढ़ जाती है। आपके अगर मैथ्स कॉन्सेप्ट वीक है तो वो क्लियर हो जाते हैं और स्ट्रेंथन हो जाते हैं। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो आपका मैथ से डर लगना बंद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? जब आपकी गलतियां ही नहीं होगी तो आपको तो प्यार हो जाएगा सब्जेक्ट से, है ना। जब आप आंसर जल्दी जल्दी करोगे, टीचर को जल्दी जल्दी बताओगे आंसर, तो आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस फील होगा, राइट। तो यही है वैदिक मैथ्स के बेनिफिट। अब अगर हम ब्रेन डेवलपमेंट की बात करें तो ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होता है भाई? आप सब कुछ मेंटली कर रहे हो, आपको कॉपी पेंसिल की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका ब्रेन डेवलपमेंट कर रहा है। अब देखो, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इन क्वेश्चंस को करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप मुझे आराम से बताओगे। कोई कहेगा मुझे आधा घंटा लगेगा, कोई कहेगा मुझे 10 मिनट लगेंगे, कोई 15 मिनट कहेगा, कोई 20 मिनट कहेगा और कोई कहेगा कि 1 घंटा लगेगा। लेकिन मैं आपको ये एक गारंटी देती हूँ कि अगर आप वैदिक मैथ्स का कोर्स कर लेंगे तो विद इन 2 मिनट्स ये आप सारे आंसर्स निकाल सकते हैं। 2 मिनट्स से कम समय में आप निकाल लोगे, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं ब्रेन जिम की। ये सिर्फ एक वैदिक मैथ्स का कोर्स नहीं है, ये ब्रेन जिम भी है। ब्रेन जिम का मतलब होता है कि जिस तरीके से आपको हेल्दी रहने के लिए, आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आप क्या करते हो, जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, घर में पोछा लगाते हो, उसी तरीके से आपके जो ब्रेन को एक जिम की जरूरत है, उसको भी एक एक्सरसाइज की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ब्रेन की एक्सरसाइज भी कराते हैं। अब यहाँ पर ब्रेन इस तरीके से एक्सरसाइज नहीं करेगा जैसे कि टूल पकड़ के कर रहा है, नहीं। ऐसे एक्सरसाइज नहीं होती है ब्रेन की। ब्रेन की एक्सरसाइज होती है कि हम उसको कुछ नया दें करने को, ताकि वो अपने दिमाग पर जोर डाले और उसकी जो मेंटल एबिलिटीज है वो निकल के बाहर आए। तो हमारी जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ जाती है जब हम रिडल्स करते हैं। तो व्हाट इज ब्लैक व्हेन इट इज क्लीन एंड व्हाइट व्हेन इट इज डर्टी? तो इसका आंसर आपको मुझे देना है चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स ओपन रहेगा आपके लिए जब भी आप इस वीडियो को देखें। और जब आप इसका आंसर आप देखें और तो इसका आंसर आपको जरूर करना है। तो मैं यहाँ पर ये आंसर छुपा रही हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। अब कोशिश करूंगी कि छुप जाए। अगर छुप जाता है तो वेल एंड गुड, और नहीं छुपता है तो ओके, छुप गया। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं स्क्वायरिंग की। सबसे पहले आपको पता है कि अगर हम एक नंबर का स्क्वायर करते हैं, मुझे जल्दी जल्दी बता दो कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। लेकिन अगर मैं आपसे दो नंबर्स की बात करूं कि 2 डिजिट की आपको स्क्वायर बताने हैं, तो आपको पेंसिल और कॉपी की जरूरत जरूर पड़ेगी। आप मेंटली नहीं कर सकते हो। ये तो 3 का टेबल होता है, 4 का टेबल होता है, 5 का टेबल होता है, जो आप इजीली बता देते हो। लेकिन जब बात हम 2 डिजिट्स के करते हैं तो हमें कॉपी पेन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन यहाँ पर आपको कॉपी कॉपी पेंसिल की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है।
सबसे पहला हमारा सूत्र है इकाधिकेन पूर्वेन। इकाधिकेन पूर्वेन को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके कहते हैं वन मोर देन द प्रीवियस, एक से ज्यादा। अब देखो यहाँ पर आपको 35 का स्क्वायर निकालना है, तो 35 के स्क्वायर में 5 जो है वो वंस प्लेस पर है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो वंस है, और 3 की प्लेस वैल्यू टेंस है। इस सूत्र में आपको ध्यान रखना है कि टेंस प्लेस वैल्यू के डिजिट को देखना है और इसका एक सक्सेसर लेना है। तो मेरे टेंस प्लेस पर 3 है, तो 3 का सक्सेसर होता है 4। ठीक है, 3 का सक्सेसर होता है 4। अब मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 3 4 जो 12 हो जाता है, और जो मेरी वंस प्लेस पर डिजिट है 5, उसको मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 25। तो इस तरीके से मेरा आंसर आ गया 12 25। ठीक है, आपको टेंस प्लेस का नंबर लेना है, उसका सक्सेसर लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और वंस प्लेस के नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखना है, दैट्स इट। अब अगर हम यहाँ पर 75 के स्क्वायर की बात करें तो 7 टेंस प्लेस पर 7 है, 7 का सक्सेसर 8 हो गया, 7 8 जा 56 और 5 5 जा 25, तो 5625 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं 95 का स्क्वायर। 95 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर होता, सॉरी 9 का सक्सेसर 10 होता है, और 10 की जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 90 हो जाएगा, और 5 5 जा 25 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम 115 का स्क्वायर। जब मेरे पास 3 डिजिट आ जाएंगे तो मैं इसको किस तरीके से करूंगी, अभी तक हमने 2 डिजिट्स का किया है, 3 डिजिट्स में भी हम जो वंस प्लेस के डिजिट है उसको अलग रखेंगे, और ये जो 11 है इसको अलग रखेंगे। अब 11 का सक्सेसर 12 हो गया, 11 की जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 132 आएगा। मैंने आपको बड़ी जल्दी से आंसर बता दिया है ना, ये वाली ट्रिक आप अभी सीखने वाले हो थोड़ी देर में। ठीक है ना, मैंने आपको कैसे आंसर बताया, आप भी मुझे ऐसे ही आंसर बताओगे फिर। ठीक है, और 132 ये आ गया, 5 5 या 25, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। अब आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, आंसर मुझे चैट बॉक्स में बताने हैं कि इनके जो आपने स्क्वायरिंग के जो आंसर्स हैं वो क्या है। ठीक है, और मैं यहाँ पर ये सब छुपा दूंगी, कोशिश करती हूँ ये निकालने की ताकि आप मुझे आंसर्स बता सकें। ओके, सो अब बात आती है 2 डिजिट नंबर की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी हमने 11 का सक्सेसर 12 लिया था, तो 12 11 जो क्या होता है। अब यहाँ पर आप देखो 63 की मल्टीप्लाई आपको 11 से करनी है, वो हम कैसे करेंगे। आप ये मेरे जो वंस प्लेस पर है 3 है, 3 और 1, तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, 3 1 जा 3 और 6 1 जा 6, और बीच में मैंने एक गैप छोड़ दिया है। अब इस गैप को मैं कैसे फिल करूंगी, ये 6 और 3 को ऐड करके मैं 9 जो है वो बीच में लिख दूंगी, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इसका आंसर आप बहुत इजीली दे दोगे, 3 की मल्टीप्लाई 1 से, 4 की मल्टीप्लाई 1 से, ऐसे। अब बीच में हमें क्या करना है, 4 + 3 करके 7 हमें बीच में लिखना है। ठीक है, तो ये इजी है ना। जब हम किसी भी 2 डिजिट नंबर की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 462, है ना। ऐसे आप नंबर देखते ही आप आंसर बताओगे। अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से करने हैं, सॉरी, ये आपको खुद से करने हैं, और इसके आंसर आपको मुझे बताने हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर आप बात आ जाती है कि अब ये वाला केस तो था जिसमें कैरी फॉरवर्ड नहीं आ रहा था। अब ये वाला केस भी होता है ना कि जिसमें अगर नंबर मैंने अगर 9 + 4 कर दिया, तो 9 + 4 तो 13 हो जाएगा, तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए कैसे करना है, अब आपने देखा 9 1 जा 9, 4 1 जा 4, तो 9 + 4 आ गया 13, तो हम क्या करेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे और 1 को हम 9 के साथ ऐड करेंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1034। ठीक है, ऐसे ही 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 7 + 8 कितना होता है आपका 15, 5 यहाँ 7 1 के साथ, तो 858 आपका आंसर। ठीक है, अब इसमें भी आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आप करोगे और मुझे आप चैट बॉक्स में आंसर दोगे, चैट बॉक्स आपका खुला रहेगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ओके, आपके पास एक रिडल आ गई है फिर से। फॉरवर्ड्स आई एम हैवी बट बैकवर्ड्स आई एम नॉट, व्हाट एम आई। इसको आपको बहुत अच्छे से सोचना है और उसके बाद मुझे जवाब देना है। फॉरवर्ड्स आई एम हैवी बट बैकवर्ड्स आई एम नॉट, सो व्हाट एम आई। तो आपको इसका आंसर मुझे देना है। ठीक है, नेक्स्ट,
हाउ टू मल्टीप्लाई एनी 2 डिजिट नंबर, हम किसी भी 2 डिजिट नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर एक सूत्र है ऊर्ध्वगत रेखाभ्याम, ठीक है। ये वर्टिकल और क्रॉसवाइज मल्टीप्लिकेशन का है। कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें वर्टिकली, पहले वर्टिकल फिर क्रॉसवाइज फिर वर्टिकल। सो सबसे पहले आया था 2 1 जा 2, ठीक है, मैं यहाँ 2 लिख लूंगी। अब मैं क्रॉसवाइज मल्टीप्लिकेशन करूंगी, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं 2 1 जा 2, इस 2 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगी और इस 3 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगी। दैट मीन्स 3 2 जा 6 एंड 1 2 जा 2। तो 2 + 6 8 हो गया, ये मैं बीच में लिख दूंगी। और अब मुझे वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है 2 एंड 3 को, तो 2 3 जा 6 आ जाएगा मेरा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 42 मल्टीप्लाई 21। हम इसी मेथड से करेंगे, वर्टिकल और क्रॉसवाइज। सबसे पहले 2 1 जा 2, ठीक है, उसके बाद हम क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4, तो 4 + 4 8 हो गया। नाउ अब हम वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, तो हम यहाँ पर 8 8 2 लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या करना है आपको, 2 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर भी फिर से देखिए 3 3 जा 9, ठीक है। अब यहाँ पर 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो 6 + 3 फिर से 9 आ गया और 2 1 जा 2, तो 299 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। इजी क्वेश्चंस। तो ये आपको मुझे फिर से करके दिखाने हैं, आपको मुझे बताना है कि आपका आंसर क्या आया है चैट बॉक्स में। इसी तरीके से आप सीख पाएंगे, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। और बगैर प्रैक्टिस के आप वैदिक मैथ्स में कुछ नहीं, वैदिक मैथ्स क्या, मैथ्स का कोई सा भी आप टॉपिक ले लो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है उस प्रैक्टिस की, राइट। उस सब ये आपने समझा है उसकी। अब देखो ये एक बहुत ही मैजिक मल्टीप्लिकेशन कहूंगी मैं इसको। अगर आपको कोई भी 2 डिजिट नंबर 101 से मल्टीप्लाई करना है तो हम उसको कैसे करते हैं। देखो आपने 47 से मल्टीप्लाई किया तो 4747 दो बार लिख दिया, वो आपका आंसर है। इसका आंसर आप खुद बता दोगे 9292। दैट्स इजी ना, कि 101 की अगर आप किसी भी 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उस नंबर को 2 टाइम्स आप लिख दो तो आपका आंसर है। अब यहाँ पर आती है बात ट्राइंगल्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके ओलंपियाड्स में, किसी भी एग्जाम में, कैट मैट में या फिर किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। और यही नहीं, इसमें स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो हम आपको ट्रिक सिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ आपको ट्राइंगल की ट्रिक दे रहे हैं, क्योंकि एक ट्रायल है एक तरह से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ट्राइंगल बताना है, कितने ट्राइंगल्स हैं। तो सब बच्चे मुझे ट्राइंगल्स बताएंगे चैट में, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, फिर मैं आपको इसकी एक दोबारा से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको आंसर बताऊंगी कि ट्राइंगल्स को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपको मुझे खुद से करके बताना है, ठीक है। मैं आपके उसका वेट करूंगी कि आप मुझे कैसे बता रहे हो, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं, वेट फॉर अ सेकेंड, क्योंकि ये निकालने में टाइम लगेगा। इसमें सारे आंसर भी आ रहे हैं। ओके, सो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक रिडल थी, ये रिडल भी गलत ही हो गई है आपको ये फ्लिप करनी थी इमेज, तो आपको आंसर मिल जाता। ये रिडल मैंने यहाँ आपके सामने सॉल्व कर दी, कोई बात नहीं। ठीक है। अब आपके सामने ये एक टंग ट्विस्टर है, देख सकते हैं, अपर रोलर, लोअर रोलर, ठीक है। ये आप जितनी बार कह सकते हैं इसको कहिए और मजे करिए, ठीक है। अब मैं आपको कोर्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि इस कोर्स, ये जो कोर्स है ये 8 मंथ्स का कोर्स है, जिसमें वंस इन अ वीक क्लास है, ठीक है। आपको एक बार क्लास लेनी है पूरे हफ्ते में, ठीक है। 8 8.5 महीने का कोर्स है, ना कि 8 महीने का, 8.5 महीने का कोर्स है, जिसमें आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार क्लास मिलेगी, ठीक है। और बच्चे को 3 असाइनमेंट मिलेंगे जो उसको रेगुलरली करने होंगे। 3 साल तक बच्चे को पोर्टल फ्री मिलेगा, ताकि वो वैदिक मैथ्स की प्रैक्टिस जो है वो रेगुलर करता रहे बच्चा आपका। और ये जो होगा 3 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आई I मीन mean, जो हम आपसे फीस ले रहे हैं उसी में इंक्लूडेड है वो, ठीक है। उसके बाद एक चीज और है, जो हम फीस लेंगे वो 2 लेवल की फीस लेंगे। 2 लेवल हम आपके 8.5 महीने में कवर कराएंगे, ठीक है। 2 लेवल में बच्चा क्या क्या सीखेगा, वो अलग अलग टेक्निक सीखेगा, दैट मीन सूत्रा सीखेगा, अलग अलग फॉर्मूला सीखेगा कि हम मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इवन टाइम्स टेबल भी हम 999 तक, दैट मीन्स 999 1000 तक कराते हैं,
ठीक है? फिर उसके बाद हम डिवीज़न भी कराते हैं, देन उसके बाद आपको अलग-अलग टेक्निक्स मिलेंगी, मैजिक टेक्निक्स जो होता है ना, वो भी आपको हम सिखाएँगे बीच-बीच में। हम डबलिंग, हाफ कैसे करते हैं, वो सब सिखाएँगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीखने वाले हो और बहुत कुछ एन्जॉय करने वाले हो। ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको एनरोल करना है, तो मैंने देखो यहाँ पर एक नीचे अपनी मेल आईडी लिख रखी है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली अगर आप इस कोर्स को डायरेक्ट जाके पोर्टल से आप करोगे तो आपको 8500 में इसको लेना पड़ेगा, लेकिन मैं इस कोर्स को आपको दूंगी 6500 में। ठीक है? और अगर आप किसी एक स्टूडेंट को साथ लेकर आते हो, जैसे आपने एनरोलमेंट लिया, उसके बाद आप एक और स्टूडेंट को लेकर आ रहे हो, तो मैं आपको कुछ परसेंट ऑफ दूंगी, दैट मीन्स 10% ऑफ मैं आपको फिर से दूंगी। तो इस तरीके से हमारा मैं जो ये वाला बैच है ये तैयार कर रही हूँ। अगर आपको एनरोल होना है तो आप जल्दी से जल्दी कनेक्ट कीजिए मुझसे, क्योंकि मैं सितंबर में इस बैच को स्टार्ट करने वाली हूँ। 1st ऑफ सितंबर से मेरा ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। मेरे काफ़ी बच्चे एनरोल हो चुके हैं। अगर आपको भी इस बैच का हिस्सा बनना है तो मोस्ट वेलकम। ठीक है? 8 मंथ्स का 8.5 महीने का ये कोर्स है, जिसमें महीने में सिर्फ एक बार क्लास, सॉरी, हफ्ते में सिर्फ एक बार क्लास होनी है। दैट मीन्स महीने में आपकी 4 क्लासेस होंगी ही होंगी। ठीक है ना? तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरी होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। ठीक है? आप मुझसे मेल करके आप ये बता दें कि भाई हम इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आपसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर ले लूँगी या मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी और फिर हम आपस में बात कर लेंगे। ठीक है? और इस तरीके से हम अपना कोर्स को आगे बढ़ाएँगे। अगर आपको एनरोल होना है तो जल्दी से जल्दी इस जो ये वाला ये एक ऑफर चल रहा है, इसको आप जल्दी से अवेल करिएगा, क्योंकि ये जो ऑफर है 6500 वाला, ये सिर्फ आपका 3 डेज़ के लिए ही है, 3 टू 4 डेज़। आपको 1st सितंबर के बाद ये वाला ऑफर नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो ट्रिक्स हैं, ये सीखने में मज़ा आया होगा। अगर आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर आएँगे।